अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम तुलबा किराम दोस्त अहबाब बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुस सर्फ़। इल्मुस सर्फ़ के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है अबवाब का बयान। इस टॉपिक से रिलेटेड 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। आज ये तीसरा लेक्चर है इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसमें भी बहुत सी अहम बातें सीखने की समझने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं सबक की जानिब। आज का सबक जो उसका मेन उन्वान है, मेन हेडिंग्स, वो है अबवाब का बयान। जब हमने अबवाब का बयान पढ़ा, जो पहला लेक्चर इससे रिलेटेड अपलोड किया गया, उसके अंदर हमने इसकी तकसीम पढ़ी थी। जो सबसे पहली जो किस्म इसकी बनी वो थी सुलासी मुजर्रद के अबवाब। नंबर 2 सुलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब। जब हमने आगे मज़ीद जो नेक्स्ट 1 लेक्चर अपलोड किया जिसके अंदर सुलासी मुजर्रद के अबवाब पर जब बहस की गई तो हमें मालूम हुआ कि सुलासी मुजर्रद के 8 अबवाब हैं। फिर आगे जब मज़ीद इसकी आगे अबहास पड़ी तो फिर उसके अंदर हमारे पास उम्मुल अबवाब की एक कैटेगरी आई। फिर उसके बाद फ़ुरूउल अबवाब की कैटेगरी आई। फिर उसके बाद हमारे पास कसीरुल इस्तेमाल की कैटेगरी आई। फिर उसके बाद कलीलुल इस्तेमाल। ये तमाम कैटेगरीज़ जो हमने गुज़श्ता लेक्चर में जिनके मुताल्लिक़ गुफ्तगू की, सीखने की, समझने की कोशिश की। आज हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे जो है सुलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब। सुलासी मज़ीद फ़ी के अंदर भी जो है अगर तकसीम करें तो मुख्तलिफ़ एतिबारात से इसकी तकसीम है। सबसे पहले तो इसकी अगर तकसीम की जाए तो वो तकसीम होती है बा हमज़ा वसल, बे हमज़ा वसल। फिर उसके बाद इसके अंदर भी अगर मज़ीद एक और एतिबार से तकसीम की जाए तो फिर इसके अंदर भी अगर कहा जाए कसीरुल इस्तेमाल और कलीलुल इस्तेमाल, इस एतिबार से भी इसकी तकसीम की गई है। जो अबवाब कसीरुल इस्तेमाल है, जिनके मसादिर, जिनके अफ़आल कसीरुल इस्तेमाल है, उनको कसीरुल इस्तेमाल में शुमार किया गया। जिनके जो अफ़आल हैं कलीलुल इस्तेमाल है, उन्हें कलीलुल इस्तेमाल में शुमार किया गया। आज हम जो है बा हमज़ा वसल और बे हमज़ा वसल, ये हमने इससे पहले जो एक लेक्चर अपलोड किया जिसके अंदर हमने हमज़ा की अक़साम पढ़ी, उसके अंदर बा हमज़ा वसल और बे हमज़ा वसल यानी हमज़ा वसली के बारे में उसके अंदर बहस की गई, गुफ्तगू की गई। बा हमज़ा वसल और बे हमज़ा वसल से क्या मुराद है? पहले तो हमज़ा वसल जो हमने पढ़ा था, हमज़ा वसलिया, ऐसा हमज़ा कि जो जब कलाम को मिलाकर पढ़ा जाता है तो मिलाकर पढ़ने की सूरत में वो हमज़ा गिर जाता है, उसे हमज़ा वसलिया कहते हैं। अब बा हमज़ा वसल से मुराद ये है कि ऐसे अबवाब जिनके आगाज़ में हमज़ा वसली आता है। बे हमज़ा वसल जिनके आगाज़ में हमज़ा वसली नहीं आता। हमज़ा आगाज़ में हमज़ा वसली नहीं आता। मिसाल ले लेते हैं यहाँ पे, इफ्तिआल,
अब ये जो शुरू में हमज़ा है ये हमज़ा वसली का है। ये जब भी हम कलाम के अंदर इसको मिलाकर पढ़ेंगे, इसके पीछे कोई हरफ आ जाए जिससे इसको मिलाया जाए, तो मिलाने की सूरत में वो हर्फ जो है वो फ़ा के साथ मिलेगा, ये हमज़ा जो है ये वसले कलाम में गिर जाएगा। इसे कहा जाता है हमज़ा वसली। जिन अबवाब के शुरू में हमज़ा वसली आता है उनको कहते हैं सुलासी मज़ीद फ़ी बा हमज़ा वसल। जिनके शुरू में हमज़ा वसली नहीं आता, जैसे मिसाल ले लेते हैं तफ़ईल, बाबे तफ़ईल। अब इसके शुरू में हमज़ा वसली नहीं है, ये हमज़ा वसली के बग़ैर है, इस वजह से इसे बे हमज़ा वसल के बाब में शुमार किया गया। जिनके आगाज़ में हमज़ा वसली आता है वो बा हमज़ा वसल के अबवाब हैं, जिनके आगाज़ में हमज़ा वसली नहीं आता सुलासी मज़ीद फ़ी के, वो बे हमज़ा वसल के बाब है। कसीरुल इस्तेमाल जो अबवाब हैं हमारे पास, जिस तरह सुलासी मुजर्रद के 8 अबवाब थे, इसी तरह सुलासी मज़ीद फ़ी के अंदर भी 8 अबवाब हैं जो कसीरुल इस्तेमाल हैं। सुलासी मज़ीद फ़ी और सुलासी मुजर्रद, इन दोनों के अंदर एक मुनासिबत यह है कि सुलासी मुजर्रद जो है इसको सुलासी मज़ीद फ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सुलासी मुजर्रद से ही सुलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब बनाए जाते हैं। अब 8 अबवाब पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि वो 8 अबवाब कौन से हैं जिनको कसीरुल इस्तेमाल यानी मशहूर बाबों का नाम दिया गया। उनमें से सबसे पहला नंबर 1 पे जो बाब आता है वो है बाबे इफ़आल। नंबर 2 के ऊपर जो हमारे पास बाब आता है वो है बाबे तफ़ईल। नंबर 3 पर जो हमारे पास बाब आता है वो है बाब मुफ़ाअला। नंबर 4 इफ्तिआल। नंबर 5 इस्तिफ़आल। नंबर 6 इन्फ़िआल। नंबर 7 तफ़ाउल। नंबर 8 तफ़ाउल। ये 8 अबवाब हैं जो कसीरुल इस्तेमाल हैं, जिन्हें मशहूर बाब कहा जाता है, यानी कि जो कलाम अरब में कसीर तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये 8 अबवाब हैं। अब ये बनाए किससे जाते हैं, इनकी असल क्या है? इनकी असल सुलासी मुजर्रद ही है। सुलासी मुजर्रद से ही इनको बनाया जाता है। अच्छा, सुलासी मुजर्रद से सुलासी मज़ीद फ़ी को बनाना, फिर इन अबवाब की इतनी ज़्यादा तकसीम कारी करना, इसके पीछे भी बहुत सी, हर बाब के अंदर मुख्तलिफ़ ख़ासियतें पाई जाती हैं। बाज़ के अंदर कुछ ख़ासियात मुश्तरका भी होती हैं, लेकिन जो ख़ासियत जिस बाब के अंदर पाई जाती है उसे उस बाब के ख़वास कहा जाता है। इन ख़वास की बिना पर जो है इन बाबों को इतना मज़ीद तकसीम किया गया। वो ख़वास क्या हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके ऊपर भी एक अलग से हर बाब के जब ख़वास बयान किए जाएंगे तो इंशाअल्लाह मज़ीद जो है वो मालूमात मिलेंगी कि ख़वास किसे कहते हैं, ख़ासे के अंदर क्या चीज़ होती है, ख़ासा ये ख़ासियात जो हैं इनका इस्तेमाल क्या है, क्यों कलाम अरब में ये इस्तेमाल की गई, बहुत सी अहम बातें हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले लेक्चर में अपलोड किए जाएंगी। अब यहाँ पर सुलासी मुजर्रद असल है और सुलासी मज़ीद फ़ी को आप फ़रा कह सकते हैं। बाबे इफ़आल, सुलासी मुजर्रद से हम जब बाबे इफ़आल का कोई मस्तर लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सुलासी मुजर्रद के अंदर ही तब्दीली करनी पड़ेगी, कुछ तरमीम करनी पड़ेगी, कुछ इजाफ़ा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो सुलासी मज़ीद फ़ी बन जाएगा। जैसे मिसाल ले लेते हैं, हमारे पास है जी सुलासी मुजर्रद का है जी कारूमा। अब कारूमा है सुलासी मुजर्रद। अब हम इसको बाबे इफ़आल की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। बाबे इफ़आल से कुछ ख़ासियात हैं जो हम वो हम ख़ासियात वाला माना लेना चाहते हैं, तो
तो इसको बाब इफ़आल पर लेके जाएंगे तो इसकी शुरू में हम हमज़ा जो है इसका इजाफ़ा करेंगे तो ये हमारे पास बाब इफ़आल की माजी का वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा बन जाएगा। ये भी माजी है, ये भी माजी है। कारूमा से अकरमा, अब अकरमा जो है ये बाब इफ़आल है और इसका जो मस्तर है इकरामुन के वज़न पे आता है। बाब तफ़ईल, जब हम बाब तफ़ईल से जो है कोई खासियत वाला माना लेना चाहते हैं तो हम सुलासी मुजर्रद को जब बाब तफ़ईल पर लेकर जाएंगे तो उसके अंदर हमें जो आइन कलमा है उसको मुशद्दद और तकरार के साथ यानी मुशद्दद और मुकर्रर लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो जो है बाब तफ़ईल पर चला जाएगा। जैसे मिसाल ले लेते हैं हमारे पास साराफ़ा। अब साराफ़ा को हम जब बाब तफ़ईल पर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा सर्राफ़ा, यानी कि आइन कलमा जो है इसका मुशद्दद या मुकर्रर होगा, जिसकी वजह से ये बाब तफ़ईल पर चला जाएगा। बाब मुफ़ाअला, मुफ़ाअला के अंदर बाहम, चले यहाँ पे एक खासियत आपको बयान कर देता हूँ जो आम तौर पर इस्तेमाल है। मुफ़ाअला का मतलब होता है बाहम, किसी भी चीज़ का तबादला करना, बाहम किसी भी चीज़ जो काम दोनों साइडों से पाया जाए। अब जो जिस तरह हम कहते हैं झगड़ा, कातला, अब बाहम झगड़ा दोनों साइडों से पाया जाता है। जब दोनों तरफ से हम झगड़े वाला माना मुराद लेना चाह रहे होंगे तो वो हमें कातला से नहीं मिलेगा, सुलासी मुजर्रद से वो माना नहीं मिलेगा। हमें उस सुलासी मुजर्रद को बाब मुफ़ाअला की तरफ कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम उसको बाब मुफ़ाअला की तरफ कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमें बाहम झगड़े वाला माना मिलेगा, यानी कि दोनों तरफ से झगड़े वाली कैफियत पाई जा रही है। जैसे माजी है जी कातला, अब हम इसको बाब मुफ़ाअला के साथ लेकर जाना चाहते हैं तो ये हमारे पास बनेगा कातला। फ़ा कलिमा के बाद जो है हम अलिफ का इजाफ़ा करेंगे तो ये बाब मुफ़ाअला बन जाएगा कातला। कातला से कातला, ये सारे माजी के सीगे हैं। ये सुलासी मुजर्रद का है, ये भी सुलासी मुजर्रद का है, ये मज़ीद फ़ी के सीगे हैं। आप फ़र्क इसके अंदर बाखूबी देख रहे हैं। बाब इफ्तिआल, बाब इफ्तिआल पर हम सुलासी मुजर्रद का किसी मस्तर को हम बाब इफ्तिआल के कुछ ख़वास हैं, अगर उनमें से कोई खासा हम लेना चाहते हैं, खासे वाला माना लेना चाहते हैं तो बाब इफ्तिआल पर लेकर जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम जब किसी भी चीज़ को हम बाब इफ्तिआल पर लेकर जाना चाहते हैं तो उसके अंदर हम जैसे जीम नून बा, ये हमारे पास सुलासी मुजर्रद है। अब ये देखें हम इसको बाब इफ्तिआल पर लेकर जाना चाहते हैं तो शुरू में हम हमज़ा वसली का इजाफ़ा करेंगे, जीम नून, यानी कि जीम इसका फ़ा कलिमा है, नून इसका आइन कलिमा है। जीम नून बा ये इसके हरूफ़े असलियाँ हैं। हम शुरू में हमज़ा वसली का इजाफ़ा करेंगे, उसके बाद जीम अपनी असल हालत पर बरकरार रहेगा, उसके बाद ता का इजाफ़ा करेंगे और बाकी हरूफ उसी तरह बाकी रहेंगे। इजतानाबा, इफ्ताला से इजतानाबा यानी कि जानाबा, या इसका जो भी आप माजी का जिस भी बाब पे ये आए, असल यहाँ पे सीखने की बात ये है कि जीम नून बा हमारे पास जो हरूफ़ असलियाँ हैं हम इसको इफ्तिआल पर लेकर जाएंगे तो इजतानाबा हो जाएगा। इसी तरह इस्तिफ़ाल है तो किसी भी हम मस्तर को इस्तिफ़ाल यानी बाब इस्तिफ़ाल के खासे का माना लेना चाहते हैं तो उसको हम इस्तिफ़ाल की तरफ कन्वर्ट करेंगे, जैसे नून स्वादरा नासारा। अब अगर हम इस्तिफ़ाल की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो शुरू में हमज़ा वसली आएगा, फिर सीन, बाब इस्तिफ़ाल का जो सीन है वो आएगा, फिर बाब इस्तिफ़ाल की ता आएगी, सीन आ गया, फिर उसके बाद ता आ गई, फिर फ़ा कलिमा की जगह पर इसका फ़ा कलिमा आएगा, नून आ गया, फिर आगे आइन कलमा की जगह पर स्वाद है, इसका स्वाद आएगा, स्वाद आ गया। आगे ये अलिफ मस्तर के अंदर है, माजी के अंदर ये अलिफ नहीं आएगा,
फिर आगे लाम कलीमा आ जाएगा तो ये बन जाएगा इस्तनसारा। अगर मस्दर लेंगे तो इस्तिनसार होगा। अगर माजी का सीगा लेंगे तो इस्तनसारा। ये है इस्तिफ़आल। आगे अगर चले हम इनफ़िआल की तरफ, तो इनफ़िआल के अंदर भी ये जो मसादिर हैं आप इनकी असल देख रहे हैं, इनकी असल से ही जो है वो हम माजी का सीगा बनाते हैं। इनकी असल आप देख रहे हैं इनफ़िआल है। तो इसी तरह हम किसी भी, जिस तरह हमारे पास है जी फ़ातरा, ये मुजर्रद के 3 हरूफ़ असलिया वाला कलीमा है हमारे पास। हम इसको बाबे इनफ़िआल पर लेकर जाना चाहते हैं तो शुरू में हमज़ा वसली आएगा, फिर आगे बाबे इनफ़िआल की नून आएगी, फिर आगे फ़ा कलीमा के मुकाबले में फ़ा है, आइन कलीमा के मुकाबले में तौ है, और रा कलीमा, लाम कलीमा के मुकाबले में रा है। इन फ़ा तौ रा। अगर मस्दर लेंगे तो इनफ़ितौर, अलिफ का इजाफ़ा किया जाएगा तो बाबे इनफ़िआल का मस्दर बन जाएगा। तफ़ाउल। अब तफ़ाउल जो है इसका मस्दर कैसे आएगा? अब हम बाबे तफ़ाउल पर सुलासी मुजर्रद से बाबे तफ़ाउल के किसी खासे को मुराद लेना चाहते हैं तो हम ले लें, हमारे पास है जी काफ बा लाम, सुलासी मुजर्रद के 3 हरूफ़ असलिया वाला कलीमा मौजूद है। अब हम इसको अगर बाबे तफ़ाउल की तरफ कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ता कौफ बा लाम, इसके अंदर भी आइन कलमा पर तशदीद आएगी, मुशद्दद आएगा। ता कौफ बा के ऊपर तशदीद आ गई। तक़ब्बला, तफ़ाउलन, ये मस्दर का जो वज़न है वो है तफ़ाउलन और माजी का वज़न आएगा तक़ब्बला। ये है बाबे तफ़ाउल। और तफ़ाउल के अंदर अब हम चलेंगे तो इसके अंदर भी हमारे पास देख लें कि जिन जिन चीज़ों का इजाफ़ा हमने इसके अंदर किया, जैसे हम काफ बा लाम, हमारे पास जो ये हरूफ़ असलियाँ हैं, इसी को अगर बाबे तफ़ाउल की तरफ कन्वर्ट करें तो तक़ा बाला हो जाएगा। ये है जी बाबे तफ़ाउल की तरफ जब हम कन्वर्ट करेंगे सुलासी मुजर्रद को तो इस तरह की शक्ल व सूरत हमारे सामने आएगी। इनको कन्वर्ट क्यों किया जाता है वो आगाज़ के अंदर भी बयान किया गया। दोबारा अर्ज़ करता चलूँ कि कन्वर्ट करने के बहुत से अहम मकासिद हैं। कुछ ख़वास ऐसे होते हैं जो सुलासी मुजर्रद के अंदर जिस माना में आ रहे होते हैं। जैसे मिसाल ले ली, आपको पहले मिसाल दी मुफ़ाअला की। इसी तरह अगर हम इस्तिफ़ाल की मिसाल ले लें तो नासरा का मतलब होता है मदद, नसरुन मदद करना। अगर हम इसको बाबे इस्तिफ़ाल की तरफ कन्वर्ट करते हैं तो इसके अंदर एक ख़ासियत ये पाई जाती है कि ये मदद को तलब करने के माना में आता है। मदद करना और है, मदद को तलब करना और है। ये कुछ ख़वास हैं इन सारे अबवाब के। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब ख़ासियात अबवाब को शुरू किया जाएगा तो हर बाब के अलग अलग ख़वास बयान किए जाएंगे। आज हमने एक किस्म पढ़ी सुलासी मज़ीद फ़ी की कसीरुल इस्तेमाल। इसके अंदर हमज़ा वसल के बाब भी आए और हमज़ा वसल के बग़ैर बाब भी आए। अगला लेक्चर कलीलुल इस्तेमाल पर अपलोड किया जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमें इल्म सर्फ़ सीखने सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाई ख़ातमिन नबिय्यिल अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।